6 महीने मैंने कहा था 20 नवंबर को, जैसा कि आपको याद होगा, शपथ ग्रहण इस सरकार का, नई सरकार का 20 नवंबर को हुआ था। और उस समय हम लोगों ने जनसुराज की ओर से ये कहा था कि 6 महीने हम लोग इस बार सरकार को समय देंगे कि जिस बदलाव की आशा अपेक्षा बिहार की जनता रखती है वो बदलाव हो। अगर नहीं होगा तो बिहार की जनता की आवाज़ बनकर उनके साथ जनसुराज के लोग खड़े होंगे। आज 20 तारीख है, 20 तारीख मतलब 6 महीने हो गए। तो मैं कल रात में ही अपना जो मेरा निवास स्थान था उसको छोड़कर पटना IIT के बगल में जो जनसुराज का नया बिहार नवनिर्माण आश्रम बना है, मैं वहाँ पर शिफ्ट कर गया हूँ। अब जब तक बिहार में बदलाव न हो, अगला चुनाव न हो, जनसुराज की व्यवस्था न बन जाए, तब तक वहीं पर रहेंगे। वहीं से जनसुराज का संचालन, जनसुराज के कार्यक्रमों का संचालन होगा। और जहाँ तक सरकार की बात है तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, बाकी बिहार की समस्याएं जहां थी वहीं पर बनी हुई हैं। पलायन नहीं रुका है। मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका चेहरा था वो पलायन कर गए, लेकिन पलायन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1 करोड़ रोजगार की बात कही गई, 6 महीना बीत गया लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं आया। यहाँ के लोगों पर, बच्चों पर जो लाठी चलने की परिपाटी यहाँ पर पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, TRE के बच्चों के साथ जो दुर्घटना घटी, एक तरह से वो दुर्घटना ही है कि उनको फिर से बुलाकर वहाँ पर मारा गया है लाठी से, वो भी नहीं बदला है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, शिक्षा की जो स्थिति थी वही बनी हुई है। जो बेरोजगारी, अशिक्षा है वो जैसे 10 का 10 बना हुआ है। लोगों ने वोट दिया, 6 महीने के बाद वही व्यवस्था बनी हुई है। 2 लाख रुपया भी नहीं मिला। 2 लाख रुपया तो देने वाले भाग गए। जिन्होंने कहा कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा वो तो खुद पलायन कर गए। अपने बच्चे को नेता बना दिया। मैं हमेशा से पूरे जनसुराज में कहता हूँ कि मेरे भाई, नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता करके रखा हुआ है। नेता का बच्चा चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, नेता का बच्चा नेता बनेगा, राजा बनेगा। और आपके बच्चे, बिहार के युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो संघर्ष किया है, जिन्होंने अपनी हड्डी गलाई है, आपके बच्चे मजदूरी करेंगे, बेरोजगार घूमेंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की। आपने लालू, नीतीश, मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया है, तो उनके बच्चे, उनके परिवार वाले आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की, इसलिए आपके बच्चे बेरोजगार और मजदूर हैं। मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविर के माध्यम से बिहार की जनता की समस्या का समाधान करने के नया रूप कौन करेगा? सहयोग शिविर उन्होंने शुरू किया। किसने? बिहार सरकार ने नया शिविर शुरू किया जिसमें तमाम समस्याओं का समाधान होगा, ब्लॉक और पंचायत वाइज। इनके जिनके बरदस्त से या जिनके कहने से मुख्यमंत्री ये बने हैं, सम्राट चौधरी जी, उन्होंने 20 यात्रा निकाली, समाधान यात्रा, समृद्धि यात्रा। अभी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद समृद्धि यात्रा निकाले थे। बताइए, बिहार में 100 में 60 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है, और बिहार का मुख्यमंत्री समृद्धि का यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार का ज़्यादातर युवा बेरोजगार मजदूरी कर रहा है 10-12 हज़ार रुपये के लिए, और बिहार के नेता समृद्धि की यात्रा निकाल रहे हैं। किसकी समृद्धि? समृद्धि यहाँ के नेताओं की समृद्धि हुई है। उन्होंने पैसा कमाया है, यहाँ के अफसरों ने लूटपाट करके समृद्धि बनाई है। बिहार के अफसर इतना पैसे समृद्ध हो गए हैं कि आपके, हमारे बच्चों का जो पैसा लूटा है इन लोगों ने, आपको मैं बता रहा हूँ कैमरे पर, बिहार के बड़े अफसर पटना, दिल्ली में घर जमीन नहीं खरीद रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी हासिल कर रहे हैं। तो समृद्धि तो यहाँ के नेताओं का हुआ है, समृद्धि शराब बालू माफिया का हुआ है, समृद्धि बिहार के अफसरों का हुआ है। बिहार के सामान्य लोगों की तो कोई समृद्धि हुई नहीं है। तो ऐसी यात्राओं का और ऐसे जनता दरबार का कोई फायदा नहीं है। 20-25 साल से जनता देख रही है। बिहार आज से 20 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य ही है।